अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। टाइटल और थंबनेल देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब, जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बन के बहुत ज़्यादा डिलीशियस तैयार होते हैं। जिसके लिए सबसे पहले मैंने चना दाल ली, उसको अच्छी तरह से भिगोया। उसको मैंने तकरीबन सुबह भिगोया था और ये हमने शाम में तैयार की हैं। तो ये जो भीगी हुई दाल थी, इसलिए भिगोना इसको बेहतर रहता है। आप पहले से भिगो के रखेंगे तो ये अच्छी तरह से गल जाएगी। मैंने दाल ऐड की और इसके अंदर गोश्त ऐड कर दिया। गो दाल मैंने आधा किलो ली थी और गोश्त जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, वो मैंने बोनलेस चिकन थोड़ा-सा लिया। उसके बाद मैंने इसमें हल्दी, हाफ़ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी है। उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दी है। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दूँगी। नमक के साथ-साथ मैं इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून जो है गरम मसाला पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है वो सूखा धनिया का जो पाउडर है, पिसा हुआ सूखा धनिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसके साथ-साथ मैं इसमें एक और चीज़ भी ऐड करूँगी, जो मैं थोड़ा-सा आगे चल के ऐड की है, वो भी इन्हीं स्पाइसेस के अंदर है। और वो मैंने ऐड किया था गार्लिक पाउडर। कुछ लोग पेस्ट ऐड करते हैं, मैंने गार्लिक पाउडर ऐड कर दिया। साथ में मैंने इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दी। आप 3 से 4 ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लेके वो ऐड कर दिया। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसमें गार्लिक पाउडर भी ऐड कर दिया, वो भी आप हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैंने इसमें 1 गिलास पानी ऐड किया, 1 से डेढ़ गिलास, और उसको मैंने प्रेशर को बंद कर दिया और रख दिया पकने के लिए। 10 से 15 मिनट तक ये पकेगा और ये पक के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। देखिए मैंने इसको निकाल के एक और देचकी में रख लिया था। देखिए ये मैंने निकाला, इसको ठंडा करेंगे। अब थोड़ा-सा मैंने इसको पकाया, जो पानी वगैरह था उसमें वो ड्राई कर लिया। पकाने के बाद देखिए हमारी जो है जो मटीरियल है हमारा वो भी गर्म था, तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। इसमें मैंने साथ धनिया और साथ में मैंने गरम मसाला पाउडर मज़ीद थोड़ा-सा ऐड कर दिया, ताकि इसकी खुशबू अच्छी आए। अब मैं इसकी टिक्कियाँ बना लूँगी, कबाब बना लूँगी। कबाब की शेप आप किसी भी तरह से दे सकते हैं। मैंने इसको राउंड ही रखा है। अब यहाँ पे मैं कबाब बनाने स्टार्ट कर रही हूँ। आप आराम-आराम से अपना जो बैटर है उसको चाहे तो कुछ देर के लिए आप फ्रिज में रख लें। इससे ये होगा कि जो आपका बैटर है वो अच्छी तरह से आपस में मिक्स हो जाएगा और मिल जाएगा, और बिल्कुल इसमें जो पानी वगैरह होगा वो भी खुश्क हो जाएगा और ये ठंडा होके एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ये कबाब रेडी हो जाएँगे। तो मैं देखें ये मैंने फ्रिज में रखा था, अब देखें हमारे कबाब कितने अच्छे बन रहे हैं। तो मैं इसी तरह से अपने सारे कबाब को आहिस्ता-आहिस्ता से तैयार कर लूँगी। तो देखिए हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छा और बहुत सॉफ्ट था, और इसके अंदर जितना भी पानी था वो फ्रिज में रखने की वजह से बिल्कुल खुश्क हो चुका था, ठंडा हो चुका था। ये मिक्सचर ठंडा होने की वजह से इसके कबाब और भी अच्छे बन जाएँगे। आप भी ये चीज़ लाज़मी ट्राई कीजिएगा। आप चाहे इसको बाद में फ्रीज़ कर लें, जब मर्ज़ी फ्राई करके खा सकते हैं। देखिए मैं सारे कबाब जितने मुझे चाहिए, मैंने ज़्यादा इसीलिए बनाए हैं क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना है। फ्रीज़ करके मैं इसे रख दूँगी, जितने चाहिए होंगे मैं उतने फ्राई कर लूँगी और बाकी मैं सारे फ्रीज़ करके रख लूँगी, ताकि किसी भी टाइम पे ज़रूरत पड़ जाए और हम इसको फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। आप भी इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। देखिए हमारे जो कबाब हैं उनकी शेप कितनी अच्छी और लज़ीज़ आ रही है। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा टेम्प्टिंग लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिलीशियस है, और खाने में भी ये उतने ही टेस्ट वाले होंगे। आप लाज़मी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ मैंने 2 अंडे लिए, उनको फेंट लिया अच्छी तरह से। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी मिक्सचर में सारे स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं। तो मैंने अंडे में सिर्फ़ थोड़ा-सा नमक ऐड किया और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। ये 2 अंडे ही हमारे काफ़ी होंगे। आप चाहें तो जितने आपने फ्राई करने हों, जितने कबाब आपने फ्राई करने हैं उसके अकॉर्डिंग अंडा ले सकते हैं। 1 ले लें, 2 ले लें। मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। मुझे ये भी ज़्यादा हो चुके थे क्योंकि मैंने थोड़े ही फ्राई करने थे। बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। तो यहाँ पे मैंने तवा यूज़ किया है, आप नॉन स्टिक पैन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको शैलो फ्राई करना होता है, डीप फ्राई की ज़रूरत नहीं होती। क्योंकि एग लगा होता है तो ये नरम हो जाते हैं, इसलिए ये डीप फ्राई नहीं होते। आप इनको शैलो फ्राई ही कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का हर नई वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो देखिए मैंने यहाँ एक-एक करके जो अपने कबाब हैं वो डालना शुरू कर दिए हैं। अंडे में डिप कर के आप इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से आप आराम-आराम से इसको
اس کی سائڈ چینج کریں، کیونکہ یہ پک کے بہت نرم ہو جاتے ہیں۔ جس ٹائم یہ پک رہے ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور بعد میں جب آپ نکال کے رکھ لیتے ہیں پھر تھوڑے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اس لیے آپ نے بہت احتیاط سے بنانا ہے تاکہ آپ کے جو کباب ہیں وہ ٹوٹے نہیں۔ تو یہ دیکھیں گے میں نکال کے رکھ رہی ہوں۔ دیکھیں ہمارے جو کباب ہیں ان کا کلر براؤن ہو چکا ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہے ہیں، اور کھانے میں بھی یقین مانیں گے بہت زیادہ مزے کے تھے۔ مجھے فیڈ بیک بھی بہت اچھا ان کا ملا تھا۔ اب باقی جو میں نے فرائی کرنے تھے وہ بھی میں اس میں، کئی لوگ زیادہ ایڈ کر لیتے ہیں، زیادہ فرائی کر لیتے ہیں ایک ساتھ، میں تھوڑی تھوڑی کر کے فرائی کری تھی تاکہ یہ آرام سے اچھے طریقے سے فرائی ہو جائیں اور میرے سے کوئی ٹوٹے بھی نہ۔ تو میں نے بہت احتیاط سے ان کو فرائی کیا ہے، آپ بھی ان کو اچھی طرح سے فرائی کیجیے گا، اور ان کی لک بھی بہت اچھی اور یہ کھانے میں بھی بہت زیادہ لذیذ تیار ہوتے ہیں۔ آپ بھی ان کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، یہ بہت اچھی اور مزیدار ریسیپی ہے۔ آپ ان کو فریز کر کے رکھ لیں، جب دل کرے آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔